नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी कौर। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा पुलिस की जगह जगह दबिश जारी। पुलिस ने हेमंत शराब माफिया पर 25,000 का इनाम किया घोषित। एसएसपी मुनिराज जी की शराब माफिया को खुली चेतावनी। मुकदमे दर्ज थाना ताजगंज, थाना डौकी, थाना शमशाबाद में हुए दर्ज। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी। महरमपुर गढ़ी जहां सिंह के बाद अब चितौरा में शख्स की मौत। जहरीली शराब पीने से व्यक्ति की हुई मौत। गांव का एक अन्य शख्स अस्पताल में भर्ती। थाना शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव का मामला। भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन द्वारा अभिनंदन समारोह एसके इंटर कॉलेज दयालबाग आगरा में हुआ आयोजित। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मधुसूदन शर्मा का कहना था कि आज ब्राह्मणों को एक बार पुनः संगठित होने की आवश्यकता। शनिवार को दिल्ली गेट स्थित गोवर्धन होटल में आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा संकल्प यात्रा प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन, जिसमें 29 अगस्त रविवार को जीआईसी ग्राउंड में होने वाली तिरंगा संकल्प यात्रा के बारे में हुई चर्चा। हिंदुस्तान कॉलेज के सभागार में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम का प्रारंभ मां शारदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। डीएम एसएसपी पहुंचे थाना मलपुरा। डीएम एसएसपी ने किया पीड़ितों की समस्याओं का समाधान। पुलिस को दिए गए आवश्यक निर्देश। घर में घुसकर बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष इमरान मंसूरी ने पुलिस प्रशासन पर जताया गुस्सा। फिरोजाबाद जनपद थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला मक्का कॉलोनी का मामला। शिकोहाबाद जसलाई रोड स्थित शांति देवी आहूजा गर्ल्स कॉलेज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। छात्राओं ने किया लड्डू गोपाल की पोशाकों का निर्माण। सप्तऋषि सेवा संगठन का अभिनंदन समारोह एसके कॉलेज दयालबाग आगरा में आयोजित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मधुसूदन शर्मा का कहना था कि आज ब्राह्मणों को एक बार पुनः संगठित होने की आवश्यकता है, जिससे वैदिक परंपरा को निर्बाध रूप से आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। वहीं गुरुकुल परंपरा को भी पोषित करना होगा। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वस्ति वाचन के साथ हुआ। तदंतर सनातनी परंपरा के अनुसार विधायक योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा दीप प्रज्वलन करने के बाद गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, भगवान परशुराम पूजन के बाद सप्तऋषि मंडल का विधिवत पूजन हुआ। समारोह में देश भर से आए विविध गणमान्य ब्राह्मणों ने वर्तमान भारत में ब्राह्मणों की स्थिति पर गंभीर मंथन किया। सम्मेलन में मुख्य चर्चा यही रही कि अब ब्राह्मणों को यह समझ आ रहा है कि वेद पुराणों एवं शास्त्रों के अध्ययन को छोड़कर मात्र एक सामान्य नागरिक बनकर नहीं रहना होगा। ब्राह्मणत्व पर गर्व तथा ज्ञान के प्रचार प्रसार में ही ब्राह्मणों का तथा समाज का कल्याण है। वस्तुतः ब्राह्मण राज करना नहीं चाहता है, बल्कि वह राजाओं का नियमन करना जानता है। समाज के कल्याण के लिए ज्ञान की ज्योति जगाना आवश्यक है। इसके लिए सप्तऋषि मंडल सहित अन्य पूज्य ऋषिगणों द्वारा रचे ग्रंथों का आश्रय लेना होगा तथा स्वयं भी सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा। आज लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र में चाणक्य की भूमिका थी, जो लोकतंत्र में भूमिका चाणक्य की हो लेकिन बदली हुई हो स्थिति में कैसी हो वह तय करना है। और हम शक्तिशाली होंगे, संगठित होंगे, अपनों की टांग खींचते हैं। मैं कहना नहीं चाहता आगरा में भी क्या हो रहा है। अभी रणवीर जी कह रहे थे जैसे तैसे एक प्रतिनिधि है, लेकिन उसकी भी टांग खींचने पे लगे हैं।
और नहीं अपने ही लगे। और किसके लिए लगे ये सोचे जरा। कोई बात नहीं, अरे खुद ही को कर बुलंद तना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मैं चुनौती दूंगा इतनी अपने नेतृत्व को कि तुम मुझसे पहले पूछोगे कि क्या चाहते हो। तुम जो चाहते हो वो नहीं, जो यहां पर ब्राह्मण समाज चाहता है वो होगा, ये तय। इतनी ताकत पैदा करनी चाहिए हमें। तो मित्रों, त्याग, बलिदान, संघर्ष हमारा इतिहास है जिसने हमको पूजनी बनाया है। आज संगठित होना और संगठित होकर यह सोचना कि हम दिशा कहां बदल सकते हैं, देश की राजनीति की दिशा हम तय करने वाले हैं, यह हम सोच के चलेंगे तो हम आरक्षण के मोहताज नहीं हैं। हमारी बाजुओं में ताकत है, हमारे पैरों में संबल है। हम खड़े होना भी जानते हैं, हम लड़ना भी जानते हैं। इस अवसर पर गणमान्य ब्राह्मण पंडित अमिताभ लवानिया, पंडित योगेंद्र उपाध्याय, पंडित गजेंद्र शर्मा, पंडित रसम प्रकाश शास्त्री, राजकुमार पथिक, सत्यदेव शर्मा, निरंजन उपाध्याय, पंडित मधुसूदन शर्मा, एडवोकेट विवेक मिश्रा, एडवोकेट प्रभात पचौरी, डॉक्टर दीपिका उपाध्याय आदि का सम्मान किया गया एवं इन्हें अभिनंदन पत्र भी प्रदान किए गए। तमाम संगठन चल रहे हैं, मैं सभी संगठनों को धन्यवाद देता हूं। कम से कम किसी भी तरह से किसी की कारगुजारी नहीं होनी चाहिए। कम से कम जैसे चाणक्य सेनाएं जाती है समय समय पर ब्राह्मणों की समस्या सुलझाती है, चाणक्य सेना के सभी अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूं। हमारे श्याम किशोर दीक्षित जी हैं, ये भी संगठन चला रहे हैं, इन्होंने भी काफी जागरूकता करी है। राजस्थान में मधुसूदन शर्मा जी चला रहे हैं, तमाम हमारे भाई संगठन चला रहे हैं और वो लगे हुए हैं। 5.5 लाख आगरा में ब्राह्मण हैं, विडम्बना एक है। पहले लवानिया जी, रावत जी जितने ब्राह्मण नेता हुआ करते थे, आज 2 लेके एक ब्राह्मण विधायक है, उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं। उसका भी कई बार अपमान किया। ब्राह्मण आज तक कब तक छोड़ेगा, कब तक अपमान सहन करेंगे। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम तो ये कहते हैं हमारा स्वाभिमान, सम्मान और राजनीति में स्थान बरकरार होना चाहिए। अगर राजनीति में स्थान आपका नहीं होगा तो किस तरह संविधान बदला जाएगा, पता पड़ेगा। अभी 27% हुआ है, पता पड़ेगा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं रहेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी से कुछ सत्य नहीं बोल सकते। अगर आपने ज्यादा भी बोल दिया और मत बोलो, लेकिन आपसे कोई गुंडा खा गया तो आपको सीधे वो हजर नेट लगा के जेल भेज देगा, आपकी जमानत भी नहीं होगी। कब तक सोते रहो भाइयों, आगे कब तक? हमें चाणक्य पैदा करने होंगे जो चंद्रगुप्त धनानंद जैसे का नाश करके चंद्रगुप्त जैसे मौर्य बनाने पड़ेंगे। हमें पुष्यमित्र जैसे वीर पराक्रमी राजा तैयार करने होंगे, ब्राह्मण राजा तैयार करने होंगे, जिससे फिर से हमारे ब्राह्मण संस्कार जा सकें। हमें बाजीराव पेशवा तैयार करने होंगे, हमें चंद्रनगर राजा तैयार करने होंगे। ब्राह्मण भाइयों, बंधुओं, मेरे पूजनीय भाइयों, मेरा इस पर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ब्राह्मण समाज से यह आग्रह है, संपूर्ण प्रबुद्ध जनों से यह आग्रह है। सप्तर्षि मंडल इसे नाम दिया गया है, सप्तर्षि सेवा संगठन नाम दिया गया है। हमारे और आपके में से ही सप्तर्षि तैयार होने हैं। एक बार फिर उन अनसुईया को स्मरण कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि हम में से ही वे ऋषि मुनि पुनः तैयार होंगे, हम उसी तेजस्विता को प्राप्त करेंगे। बुरा न मानिएगा, एक प्रश्न आप सबको दे रही हूं। अपने घर में बच्चों से जाके पूछेगा, बेटा 18 पुराण कौन कौन से हैं? आज हम ब्राह्मणों में से अधिकांश के बच्चों को उन 18 पुराणों के नाम याद नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ब्राह्मण जिस दिन आगे बढ़ता है ना, समाज की स्वतः उन्नति होने लगती है, क्योंकि जो बुद्धि का बल, जो ऋषियों की तपस्या हमारे पास जैविक रूप से, आनुवांशिक रूप से है, उसमें अन्य को बहुत समय लगता है। तो अपनी शक्तियों को हम प्रज्वलित करें। हमारे पास स्वयं जो शक्ति सुप्त रूप में है, हम उसी को सामने लाएं। कार्यक्रम संयोजक पंडित नरेश दीक्षित ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं आगंतुक विप्र बंधुओं का आभार व्यक्त किया।
तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हम जो वर्तमान की परिस्थिति है, अपनी एकजुटता, अपनी ताकत दिखाने का मौका हमें बहुत कम मिलता है, और वो मिलता है किसी घटना से। भगवान ना करे किसी के साथ कोई घटना घट जाए, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर उनके साथ कोई घटना घटे तो हम जो ब्राह्मण बड़े बड़े संगठनों में जाते हैं, बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, तो क्या केवल ये दिखाने जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं या मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूं? मैं कितना बड़ा समाज का आदमी हूं, कितना मैंने समाज के लिए किया है। और सबसे मेरा निवेदन ये है कि ब्राह्मण गरीब नहीं है। अभी एक भैया ने कहा था कि ब्राह्मण को गरीब क्यों कहा जाता है? जिसके श्री कृष्ण भगवान ने जिनके चरण धोए, वो गरीब कहाँ है भाई? बताओ मुझे। श्री राम जी ने जिनसे विद्या प्राप्त की, वो गरीब कहाँ है भाई? ये बताओ। हम गरीब नहीं है। हमारे ब्राह्मण बच्चे पैदाइशी ही गुणवान होते हैं, चाहे वो स्कूल गए हो या नहीं हो। उनके तर्क ऐसे हैं, उनके तर्क का कोई तोड़ नहीं होता है। और बच्चे भी बैठेंगे, लेकिन वो बैठेंगे उन्हें पैदाइशी ही रामायण और महाभारतों का ज्ञान होता है। ये चीज भी है। और मधुसूदन भैया से मैं यही कहना चाहती हूँ, इसी तरीके से आप अपने सभागार को बढ़ाते जाएं। और आगरा की रानी लक्ष्मीबाई कमलेश शर्मा आपके साथ कांधे से खाना मिला के खड़ी है। जय भारत, जय ब्राह्मण। कार्यक्रम की व्यवस्था ब्रजेश कुमार गौतम, धनेश कुमार शर्मा, मनीष तिवारी, सचिन शर्मा, प्रमोद शर्मा, अभिषेक पाराशर, विशाल शर्मा, उत्तम शर्मा, अरुण दुबे, शैलेंद्र तिवारी आदि ने संभाली। जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन जहरीली शराब से मौतों के प्रकरणों में इजाफा हो रहा है। डौकी थाना क्षेत्र के कोलारा, ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी, शमशाबाद थाना क्षेत्र के गढ़ी जहान सिंह के बाद चितौरा गांव में एक और जहरीली शराब के सेवन से मौत का नया मामला सामने आया है। जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिन पर दिन जहरीली शराब से मौत के प्रकरणों में इजाफा हो रहा है। डौकी थाना क्षेत्र के कोलारा, ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी, शमशाबाद थाना क्षेत्र गढ़ी जहान सिंह के बाद चितौरा गांव में एक और जहरीली शराब के सेवन से मौत का नया मामला सामने आया है। हालांकि इस प्रकरण में एडीजी स्तर से प्रभावी कार्रवाई की गई है। कई शराब तस्कर और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, तो वहीं अभी भी पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने बताया कि जहरीली शराब का अवैध व्यापार करने वाले शराब तस्करों और माफियाओं पर ताजनगरी आगरा में एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। लगातार आगरा पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही कर रही है। मौत हो चुकी है, कितने की पुष्टि हुई है, कुछ नाम भी घोषित किया है, क्या है पूरा मामला? इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे जनपद में थाना ताजगंज, थाना डौकी और शमशाबाद में कई एफआईआर दर्ज किया। लगभग 9 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं। उससे लगभग जो हम लोग को 10 जो सामने आई थी, उससे 4 का पोस्टमार्टम, 4 का पोस्टमार्टम पुष्टि भी हुई है। कुछ लोग बिना पोस्टमार्टम में मृत्यु मतलब अंतिम संस्कार कर चुके। फिर भी हम लोगों ने सबका ध्यान ले रहे हैं, उनके परिवार का सबसे फोकस कर रहा है। जो मृतक है उसका लक्षण कैसा रहा उसके बारे में बात कीजिएगा। आगे उसको भी हम लोग विषय में शामिल करके आगे इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। और इससे कल हमने दोनों से मिलकर लगभग 8 लोग जेल जा चुके। दोनों घटना का जो लोग शामिल थे उन लोगों का 8 लोग जेल जा चुके। उससे मेन सरगुना है 2 लोग का नाम अभी तक सामने आ रहा है। एक दारा सिंह और हेमंत है, और इससे हेमंत का हमने 25,000 का इनाम घोषित किया, क्योंकि हेमंत है उस दौकी चतर का कई टैक्का उनका तरंग से चलती है। उसी से बहुत लोग की घटना भी, उसी उनके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया। इस प्रकरण में एसएसपी आगरा ने बताया कि 2 शराब तस्कर फरार चल रहे हैं। दारा सिंह और हेमंत का नाम मुख्य रूप से सामने आया है। आगरा पुलिस ने शराब तस्कर हेमंत पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। फरार शराब तस्कर दारा सिंह और हेमंत की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। हम लगातार अभियान चला रहे हैं। कल भी हमने 20 लोग का गिरफ्तारी किया है, जो गांव में अपना घर पे दारू बेचता था। टैक्का से बात दारू लेके और किसी इधर का अवैध शराब वाला से लेके दारू बेचता था। उनका कल 20 लोग गिरफ्तार किया। कम से कम 500 पौवे गिरफ्तारी के कई थाना चाहता था। उसी तरीके लगातार हम लोग अभी लोकल मुखबिर के आधार पर, इनपुट के आधार पर और गाँव के लोग से जो सूचना मिलता है कुछ व्यक्ति लोग गांव में घर पे बेचते हैं, दुकान पे बेचते हैं, उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम गठित हुआ। उसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारा जो मेन
सहना है, हेमंत है और दारा सिंह है। उन लोग का साथ साथ कई लोग इसका इस नंदन शराब में शामिल है। उनके सब कम लोग रडार में है। उन लोग के सब कम लोग हमारी टीम गठित हुआ है, 10 टीम गठित हुई है। पूरा जनपद सबको पकड़ रहे हैं हम लोग। उनके खिलाफ मुकदमे लेके उनसे रिकवरी करेंगे। उसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। उनके खिलाफ जो भी आदमी उनको उनका मुलजिम लोगों के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई होगी। ठीक। एसएसपी आगरा का दावा है कि जल्दी फरार शराब तस्कर दारा सिंह और हेमंत आगरा पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो वहीं थाना स्तर और गांव देहात में जहरीली शराब बेचने वालों को चिन्हित करने के लिए मुखबिर तंत्र को भी मजबूत कर दिया गया है। 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार आगरा जनपद की कार्यकारिणी का निर्वाचन यूथ हॉस्टल विकास भवन स्थित किया गया। प्रांतीय अधिकारियों द्वारा जनपद आगरा शाखा के निमित्त चुनाव अधिकारी की देखरेख में हुआ। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक चले मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए संगठन के कर्मचारियों के साथ जिला प्रशासन का भी सहयोग रहा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण कर्मचारी संघ के प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार आगरा जनपद में कर्मचारी कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव कराया गया। संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में चुनाव में 6 प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। जिला अध्यक्ष के पद पर रघुवीर सिंह माहौर और राजू लोधे के बीच कांटे की टक्कर रही। वहीं जिला महामंत्री के पद पर अमर सिंह और अशोक कुमार के बीच घमासान रहा और जिला कोषाध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार और पप्पू सिंह ने अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। 747 कर्मचारियों ने अपने अपने प्रत्याशी के चयन के लिए अपने पूरे दमखम के साथ अपने मत का प्रयोग करते हुए जिलाध्यक्ष के पद पर राजू लोधे विजय दिलाए। सुबह 8 बजे से चले मतदान में राजू लोधे ने अपने प्रतिद्वंदी रघुवीर सिंह माहौर को 3 वोटों से हराकर विजय प्राप्त की। वहीं जिलाध्यक्ष पद पर किए मतदान में 8 मतदाताओं के मत को निरस्त किया गया। जिला महामंत्री पद पर अमर सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी अशोक कुमार को 58 वोटों से मात दी। तो वहीं जिला कोषाध्यक्ष के पद पर दावेदारी कर रहे अरविंद कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी पप्पू सिंह को 20 वोटों से शिकस्त दी। जिलाध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे प्रत्याशी राजू लोधी को 365 मत प्राप्त हुए। जिला महामंत्री पद पर अमर सिंह को 379 मत प्राप्त हुए। तो वहीं जिला कोषाध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार को 370 वोटों से विजय हासिल हुई। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजू लोधी की घोषणा होते ही कर्मचारी संघ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कर्मचारियों ने अपने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजू लोधी को बधाइयां दी। तो वहीं यूथ हॉस्टल के बाहर कर्मचारियों ने राजू लोधी का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही सिलसिला यही नहीं थमा। राजू लोधी के चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद ब्लॉक स्तर पर भी कर्मचारियों ने स्वागत सत्कार जमकर किया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राजू लोधी ने अपने समस्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं और धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न और शोषण के प्रति हमेशा अग्र श्रेणी में रहूंगा और अपने साथी कर्मचारियों की आवाज को अधिकारियों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी देते हुए समस्याओं का समाधान करूंगा। जी, हमारा एक संगठन का चुनाव था और ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण संघ का चुनाव था। शासन द्वारा मान्यता संघ है हमारा और शासन के ही निर्देश अनुसार चुनाव किया गया। पूरे 75 जनपदों में डेट बाई डेट चुनाव किया जा रहा है और उसमें प्रदेश के ही गाइडलाइन अनुसार चुनाव अधिकारी बनाए जाते हैं और उनके ही माध्यम से चुनाव आगरा जनपद में होगा। अब आपको जिला अध्यक्ष की पदवी मिली है, आप किस तरीके से कर्मचारियों को क्या समस्याएं कैसे उनका निवारण? जी, सबसे पहले तो मैं उन कर्मचारियों सबको बधाई देना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे अपना अमूल्य वोट दिया और उन्होंने मुझे अपना चुना, अपने सेवा का मौका दिया। मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनसे कहूँगा कि उनकी समस्या के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जो उनकी समस्या है, जैसी भी किसी भी प्रकार की समस्या है, मैं उनकी समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों तक रखूँगा और उनसे वार्ता करके उनकी समस्या को निवारण कराऊँगा। कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो किन समस्याओं से अधिकतर उनको जूझना पड़ता है? कर्मचारी की समस्या, सबसे पहले कर्मचारी की समस्या ये होती है कि हम जिस पंचायत में काम करते हैं उस पंचायत में प्रधान सर्वे सर्वा होता है। कहीं कहीं प्रधान वेतन पर साइन नहीं करते हैं, कर्मचारियों को परेशान करते हैं। कहीं कहीं सेक्रेटरियों के द्वारा कर्मचारियों की समस्या का निवारण होता है और समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं। इन समस्याओं को हम उच्च अधिकारियों को तक रखेंगे जिससे कि उनको समय से वेतन दिया जाए और सही समय पर उनको वेतन दिया जाए। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी सबसे पहली कि आज तक हमारे जनपद में जितने भी कर्मचारी खत्म हुए, चाहे वो एक्सीडेंट से हों या बीमारी से हों, उनको अभी तक उनके मृत आश्रित का ग्रेच्युटी और जो नजदीकरण का पैसा उनको नहीं दिया गया। सबसे पहले मैं कार्य यही करूंगा अपने अधिकारियों से मिलकर कि उनके नजदीकरण का पैसा उनको दिया जाए
उनके एनपीएस में जो कटौती हो रही है उस पैसे का उनको भुगतान किया जाए और जो भी उनको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो व्यवस्था मिलनी चाहिए। धन्यवाद। प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार आगरा जनपद की कार्यकारिणी की निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष पूर्ण कराने के लिए प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा आगरा जनपद में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अलीगढ़ से आए चुनाव अधिकारी मुकेश मल्होत्रा और मथुरा से आए जगत चौधरी के नेतृत्व में यूथ हॉस्टल के अंदर चुनाव प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव में विजय हासिल करने वाले जिलाध्यक्ष सभी कर्मचारियों के साथ आगरा वाल्मीकि महापंचायत के तक चौधरी द्वारा भी शुभकामनाएं दी गई। चौधरी मान सिंह ने कहा कि 27 अगस्त को हुए पंचायती राज ग्रामीण कर्मचारी संघ के चुनाव में जीत हासिल करने वाले जिलाध्यक्ष की कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम उनको प्राप्त हुआ है और समाज के हर व्यक्ति की ओर से महापंचायत ने राजू लोधे को शुभकामनाएं दी। जो जिला पंचायत के हमारे बाकी समाज के लगाए राजू को लेगी हमारी जो बनी है तो अध्यक्ष बनाया और हमारे बाकी समाज की लहर है तो बहुत सी जगह वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज की बहुत देखभाल करती हैं और हमारी उनकी तरफ से समाज की अपनी वो सेवा करें जो पद भगवान ने उनको डाला है उनको पार्टी का नाम रोशन करें और उन्हें बहुत बहुत अपने आशीर्वाद से धन्यवाद दीजिए तो इस सीढ़ी पहुँचे तो आगे मुकाम और हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 वर्ष पूर्व हुए इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रत्येक कर्मचारी ने अपने मत का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से इस चुनाव को संपन्न कराया तो वहीं अब कर्मचारियों में खुशी की लहर व्याप्त है। इस अवसर पर अजय कुमार, जमील, मनोज कुमार, जितेंद्र, नरेंद्र कुमार, विक्रम मनीष चौहान, दीपक कुमार, नरेश धनवार, श्याम धनवार, गुमान सिंह आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इतिहास साक्षी है कि जब समाज में ब्राह्मण अभ्युदय और उत्थान को प्राप्त हुआ है तब समाज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। जब जब ब्राह्मण हीन होकर अपने गौरव एवं ज्ञान से दूर हुआ है तब तब ब्राह्मण के साथ ही समाज भी पतन के गर्त में गया है। यह उद्गार वक्ताओं ने भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन के अभिनंदन समारोह के अवसर पर एसके इंटर कॉलेज दियालबाग आगरा में व्यक्त किए। किस तरीके का सम्मेलन है? भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन में विभिन्न देशों के पूरे देश से ब्राह्मण आए और इन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त करे। आज की डेट में जो ब्राह्मणों की राजनीति में और ब्राह्मणों की दिशा जो है खराब हो रही है, उनका जो है कहीं न कहीं शोषण हो रहा है, उस शोषण को लेकर के पूरा ब्राह्मण समाज एक है और भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन जो हमारा समाज संस्कार विहीन होता जा रहा है उसमें सुधार के लिए, युवाओं में सुधार के लिए और ब्राह्मण समाज में एकता और अखंडता के लिए प्रयास करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया और आज इसका सम्मेलन है। सम्मेलन में सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज का सम्मेलन भारतीय सप्तऋषि संगठन है, सेवा संगठन है, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए बनाया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मणों में ताकत को जोड़ना, ब्राह्मणों को जोड़ना, उनमें ताकत पैदा करना और एकता के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। आज इसका ऑल इंडिया लेवल का यहाँ पर कार्यक्रम था, बहुत बाहर से लोग आए हैं और सबने एक सुर में एक ही बात की है कि अगर ब्राह्मणों को मजबूत करना है या ब्राह्मण एक साथ हों, उनकी ताकत दिखाई दे तो ब्राह्मणों की हर परेशानी में बिना कहे, बिना बुलाए हर ब्राह्मण उपस्थित हो और जो उसकी मदद कर सकता है वो करे और उसका जो परेशानी है उसको दूर करे। तब ब्राह्मणों की एकता वहां दिखाई देगी और जब ब्राह्मणों की एकता दिखाई देगी और ताकत दिखाई देगी तो तमाम राजनीतिक संगठन खुद उनको पूछेंगे कि भाई इनसे बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। मैं आज के आयोजन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम समय में इतना बड़ा आयोजन आगरे में पहली बार हुआ है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का उद्देश्य जो था, हमारे अध्यक्ष जी मधुसूदन शर्मा जी ने बहुत लंबे समय से, ये उनकी 3 साल की यात्रा है। जब 3 साल पहले बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले ऐसे ऐसे सप्तऋषि कभी बदलते रहते थे, थोड़ा ये कर दूं, और इतने गहन विचार, मेरा जहाँ तक ख्याल है
उस व्यक्ति को कोटि कोटि नमन मैं इसलिए करता हूं कि 3 साल पहले जिसके विचार आए वो संगठन पिछले 6 महीने पहले शुरू किया गया। मतलब हम उनको इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दें कि 3 साल के विचारों को, बच्चा भी होता है तो 9 महीने में हो जाता है, लेकिन 3 साल के विचार कितना झेला होगा उन्होंने। एक माँ जिस तरीके से बच्चे को झेलती है, पैदा होता है जब कितना दर्द होता है, ऐसे 3 साल तक किन्हीं विचारों को आगे समाज के लिए क्रियान्वित करना कितनी बड़ी बात है, वो भी ब्राह्मण समाज के लिए। ब्राह्मण समाज में कोई क्रियान्वित करना अपने आप में ही चुनौती है, और उन्होंने ये करके दिखाया। और 3 दिन से मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, तो बड़े परेशान थे, कल ये होगा ये होगा। मैंने भाई साहब क्यों परेशान हो रहे हो, आपके लड़के की कल फेरे पड़ेंगे, 3 बजे कल आपके लड़के के फेरे हैं, तो लग जाओ फिर ब्राह्मणों को इकट्ठा करने। तो बेचारे बोले हाँ बात तो सही है, फिर लग गए बेचारे। और पिछले 1 हफ्ते से उस आदमी को न रोटी न पानी, शुगर का मरीज होते हुए भी उन्होंने इस बात की चिंता न करते हुए समाज के लिए जो काम किया है, मैं आगे शब्द नहीं बोल सकता, बार बार उन्हें कोटि नमन करता हूँ। नरेश दीक्षित, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सप्तऋषि सेवा संगठन। किस तरह का सम्मेलन, क्या उद्देश्य है? ये हमारा जो संगठन है, ये उत्तर प्रदेश में चाणक्य का काम करेगा। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा निर्णायक रहेगा ये संगठन, जो ब्राह्मणों को दिशा और दशा का काम करेगा। क्या नाम है? मैं सचिन शर्मा, ब्रज क्षेत्रीय महामंत्री, भारतीय सेवा सप्तऋषि संगठन। किस तरह का उद्देश्य है, क्या काम करना? हमारे संगठन का उद्देश्य पूरे प्रदेश से ब्राह्मणों को एकत्रित करके उनकी जो दिशा इस समय हो चुकी है, हम लोगों को कहीं भी कोई गिना नहीं जा रहा है और हमारी अवहेलना की जा रही है। हम इस संगठन के माध्यम से सब ब्राह्मणों को एकत्रित करके सबको दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण जिस तरफ हो जाएगा, है ना, तो वो आपका सत्ता भी बदल सकता है। जिस प्रकार चाणक्य जी ने एक चंद्रगुप्त को राजा बनाया, उसी प्रकार हमारा संगठन सत्ता को परिवर्तन करेगा। ठीक है, मेरा नाम पंडित विशाल शर्मा है। मैं भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। हमारे संगठन का उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण की एक ही चीज है, शिक्षा दीक्षा भिक्षा। ब्राह्मण कल भी सर्वोच्च था, आज भी सर्वोच्च है और आगे भी सर्वोच्च ही रहेगा। लेकिन आज सामाजिक तत्वों द्वारा जो आजकल ब्राह्मणों के संग अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, उसको देखते हुए ये संगठन खड़ा किया गया है। और आगे जाके ये संगठन आने वाली राजनीति में एक चाणक्य की भूमिका निभाएगा। मैं प्रमोद शर्मा, भारतीय सप्तऋषि संगठन आगरा का महानगर प्रभारी। आज जो सम्मेलन हमारा ब्राह्मण समाज का हो रहा है, उसमें ब्राह्मणों के प्रति जो एक लोगों की नफरत सी पैदा हो गई है, उसके प्रति हम लोगों को सोचने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किस लिए हम लोग आज एकत्रित होकर के, जिनके लिए हमने पूरे समाज पूरे देश के लिए जितना हमने किया, उसके लिए आज हमारे प्रति इतना क्यों है। इस संगठन की यही उद्देश्य है। अभिषेक पारासर, भारतीय सप्तऋषि संस्थान आगरा विभाग संयोजक। कम से कम 7-8 प्रांतों से व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ पर, और सप्तऋषि संस्थान का यही संदेश है कि सभी की निंदा अपनी छोड़ो और नींद छोड़ो, और सभी अपने समाज के लिए लग जाओ। हम अपनी निंदा और नींद छोड़ेंगे, उसी से कुछ समाज का कल्याण होगा, उससे पहले कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर की जो संस्था है सप्तऋषि सेवा संस्थान, उसके माध्यम से या उसके तत्वाधान में ब्राह्मण समाज को एकत्रित करते हुए सप्तऋषियों का ज्ञान अपने जनरेशन को कराने के लिए, समाज को कराने के लिए, ब्राह्मण समाज के व्यापक उद्देश्यों के लिए, न केवल समाज अपितु देश और जनमानस की रक्षा के लिए या उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए, उनके हितों के लिए संघर्ष करने के लिए इस संस्थान का निर्माण हुआ है। और पूरे आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं
और बड़े ही भाव के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और जो बड़े संकल्प लेकर यहां से जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में संस्थान को मजबूत करने का काम करेंगे। पहले तो ये कि हार्दिक बधाई पूरे संगठन को, भाई मधुसूदन जी को, रणवीर जी को, इस ईश्वरीय कार्य का शुभारंभ बहुत अच्छी तरह से, बड़ी प्रेरणा, शक्ति, ऊर्जा के साथ शुरू किया है। अंग्रेजी की कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत हो गई, आधा कार्य पूर्ण हुआ। तो हमारे इस संगठन की जो आगे की जो हमारा नियत स्थान है, उसकी आधी यात्रा हम पूरी कर चुके हैं। इस बात के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी एक बात कही थी अपने उद्बोधन में कि क्या ब्राह्मण केवल मरने के लिए बना है? यह बात चुभती है, आपको भी चुभी है, मुझे भी चुभी है। बिल्कुल नहीं बना है। मगर क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूं कि यहां सबसे अधिक आयु वाले जो बैठे हैं हमारे पूज्य, उन्होंने भी अपने बचपन में एक कथा सुनी थी, मैंने भी सुनी है और मेरा पुत्र भी सुन रहा था, उसका पुत्र भी सुनेगा। एक कहानी शुरू होती थी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो क्या ब्राह्मण गरीब ही रहेगा? उत्तर बड़ा सीधा है बंधु, कि ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था, उसको षड्यंत्र के तहत गरीब बताया जा रहा है। क्योंकि ब्राह्मण के पास तो वो चीज है जो ईश्वर के पास भी नहीं थी, तो वो है बुद्धि, जिससे ईश्वर की पूजा ब्राह्मण ने की और आप सबसे करवाई। तो ब्राह्मण के पास बुद्धि है, इसलिए गरीब तो हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान का दाता है, विज्ञान का दाता है। और आपको बताऊं, कुरुक्षेत्र में जाके देखिए, सबसे पहला शस्त्र संधारण का जो विद्यालय था, वो ब्राह्मण ने ही चलाया था। शस्त्र की विद्या भी ब्राह्मण ने दी थी, इसलिए ब्राह्मण गरीब हो ही नहीं सकता। वह अपने स्तर पर जाकर सभी ब्राह्मणों का 750 पटा में 731 पटा जो ब्राह्मणों के हैं, 19 पटा गिरिपुरी भाग की 750 पटा मिला के भी अगर हम सबको कहीं भी किसी भी परिस्थिति में देखकर हम उनका सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं और 2 शब्दों से भी हम सहयोग कर देते हैं, तो हमारा ब्राह्मण बहुत दयालु है। क्योंकि हमने यही सीखा है, दयालुता सदैव परमात्मा ने हमारे अंदर वो ही भरा है। और संसार का सृष्टिकर्ता भी ब्राह्मण है। जो कुछ भी बनाया है सब हमने आपने बनाया है, ध्यान करना। सभी हमारा ब्राह्मण ही सब कुछ है। जितने भी वेद, पुराण, पूजा, पाठ इत्यादि इत्यादि, अगर आप उसकी आध्यात्मिक दृष्टि की ओर जाएंगे तो जो कुछ भी संसार में है वो किसने निर्माण किया है? केवल और केवल ब्राह्मण। तो बस जब हम संसार के निर्माता हैं, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी, तो हम संसार के निर्माता हैं, संसार के पालन करता है और संसार के परशुराम बन के संहार करता भी। तो ध्यान यही रखना है कि हमें कब किस परिवेश में, कब किस समय, किस रूप को धारण करके हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है। किस समस्त विप्र बंधुओं के चरणों का प्रणाम करता हूं। राजस्थान की धरती से ब्राह्मण समाज, समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। खासतौर पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पंडित मधुसूदन शर्मा जी, उनका जो संगठन का काम है, संगठन की क्षमता है,
उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता जैसा कि आपने कहा है, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये संगठन निश्चित रूप से जिस मजबूत हाथों में है, उससे हमें ये बिल्कुल लगता है कि भविष्य में ये संगठन ब्राह्मण समाज के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस संगठन के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके और ज्यादा से ज्यादा अपना समय दे करके इसको फैलाए बढ़ाने का प्रयास करें। मैं भी जितना मुझसे बन सकेगा राजस्थान में इसको आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और वो जल्दी ही आपको ऐसा नजर आएगा कि राजस्थान के अधिकांश जिलों में इस संगठन का फैलाव हो गया है। इस संगठन का जो जिला है, जिला समितियां वो बन गई हैं। आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आज के सम्मेलन में नवकोपल पत्ते दिखाई दे रहे हैं। इससे पूर्ण विश्वास है कि ये सम्मेलन अति शीघ्र विशाल वटवृक्ष का रूप धारण करेगा और पूरे समाज का हित संवर्धन करेगा। प्रिय बंधुजनों, उपस्थित सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी विप्र शिरोमणि और कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हमारे ब्राह्मण गौरव श्री रणवीर सिंह शर्मा जी, और यदि कोई मीडिया के बंधु वर्ग उपस्थित हों तो सभी को साधुवाद देते हुए, समय थोड़ा रह गया है, मैं 2-4 बातों को कहूंगा, नहीं कहना तो बहुत कुछ था। नंबर 1, ब्राह्मणों के बस 2-4 मैंने पहले कह दिया। जहां तक ब्राह्मणों के महत्व का सवाल है तो वेदों में, स्मृतियों में भरे पड़े हैं। कई दिन लग जाएंगे ब्राह्मणों को महत्व बताने के लिए। शनिवार को दिल्ली गेट स्थित गोवर्धन होटल में आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा संकल्प यात्रा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 29 अगस्त रविवार को जीआईसी ग्राउंड में होने जा रही तिरंगा संकल्प यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। तिरंगा यात्रा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उपस्थित रहेंगे। जी करेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम जिले के हमारे अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस यात्रा के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवाद की क्या परिकल्पना है, क्या परिभाषा है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी 14 तारीख को हमने लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली थी। कल आपके आगरा जनपद में ये तिरंगा यात्रा सुनिश्चित है। 1 तारीख को गौतम बुद्ध नगर में और 14 तारीख को अयोध्या में। तो इन तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है पूरे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में हम निकालेंगे और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी साथियों ने बड़ी मेहनत की है। ये संकल्प यात्रा इस प्रदेश को ये मैसेज देना है, संदेश देना है कि अंग्रेज तो भाग गए, यहाँ से भगा दिए उन क्रांतिकारियों ने, लेकिन काली चमड़ी के बेईमान चोर लोग जो बैठे हैं सत्ता में, लगातार अलट पलट के वही आ जाते हैं। इनको भगाने के लिए जनता में संदेश देना कि एक ईमानदार सरकार लाइए, जो आपकी सुविधाएं देने वाली सरकार है, गरीब मजदूर किसान की। उस राजनीतिक पार्टी को लाइए जो आपके हित की बात करती हो। इस संकल्प यात्रा के माध्यम से जन संदेश देना है पूरे प्रदेश में। लोग, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, किसानों को उसका मुआवजा कैसे मिले, ये हमारा मकसद है। इसी मकसद के लिए हम लोग कल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें आगरा की जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोग आप लोगों के लिए आए। हमारी पार्टी नहीं है, आपके मुद्दों पे लड़ रही है। आपने सारी पार्टियों को मौका दे दिया, सपा को दे दिया, बसपा को दे दिया, सारी पार्टी को दे दिया, मगर ये पार्टी ऐसी आई है जो आपके मुद्दे के लिए लड़ रही है, आपके बच्चे के शिक्षा के लिए लड़ रही है, आपके पानी की लड़ रही है, बिजली की लड़ रही है। इसलिए कल सब लोग आइए, उस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर अपने आप को राष्ट्रभक्त मौजूदगी। पहले आगरा में मैं उन वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं जिन्होंने ये संकल्प यात्रा आगरा में पहले शुरू की। हमने लखनऊ में भी एक तिरंगा यात्रा की थी जो ऐतिहासिक रही, और इस तिरंगा यात्रा का संवैधानिक तरीके से जो दुरुपयोग किया जा रहा है
उसको जन जन तक पहुंचाना कि इनकी हितों की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी ने जो कदम उठाए हैं वो ऐतिहासिक रहेंगे और आगे भी जो हमने मैनिफेस्टो जिस तरह से दिल्ली का मॉडल क्रिएट किया उसको पूरे तौर पर जन जन को पहुंचाएंगे और हम जो वादा कर रहे हैं उस वादे पे खरे उतरेंगे और जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह का भी भ्रष्टाचार चल रहा है, इसका हम संकल्पित हैं, इसको पूरे तौर पर खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद में पल्सर सवार बदमाशों ने 4 महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना उत्तर कोतवाली के कैलाश नगर के पास की है, जहां 4 महिलाएं ई रिक्शा में बैठकर बाजार से खरीदारी कर वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी थाना उत्तर कोतवाली कैलाश नगर के पास अज्ञात पल्सर सवार बदमाशों ने ई रिक्शा में बैठी महिलाओं के साथ नकदी, मोबाइल और पर्स लूटकर मौके से फरार हो गए। मेरा अभिषेक कौन सी जगह है? मैं कैलाश नगर कुर्ला रोड फिरोजाबाद में। किस तरह की घटना हुई है, क्या मामला है? बहन है, वहाँ से करौली मंदिर से टर्री करके एक वहाँ से आ रही थी। कोई लड़का पहले से लग रहा है कि यार वहाँ से देखता हुआ आ रहा हुआ या उन्हें देख लिया हुआ। वहाँ से टर्री से यहाँ तक नाले पे, ये नाले की पुलिया है जो नाले पे आके कटारा मेडिकल वालों का घर है, उनके सामने टर्री के रुकी है, मतलब टर्री के पास आके उन्होंने गाड़ी पे बैग चढ़ाने की कोशिश की है। वहाँ पे टर्री रुकी है और उनकी गाड़ी भी डिसबैलेंस हुई है। उधर से उनका बैग चढ़ाया है। लगभग 2 या ऐसे लड़के थे, 2-3, और ऐसे करके उनकी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी की तो नहीं पता कौन सी, पल्सर थी लगभग ऐसे। तो लगभग कुछ सामान गया है क्या? हाँ, सामान था उसमें लगभग 40,000 रुपये लगभग ऐसे थे। 2 फोन थे, एक इन्फिनिक्स था और एक रियलमी का था। कुछ गहने वहने भी गए? नहीं, गहने की तो नहीं मुझे अभी, गहने तो नहीं। मतलब बैग छुड़ाया और नकदी था उसमें और थोड़े कपड़े वगैरह भी जो होंगे उसमें थे। तो वहीं घटना की जानकारी परिजनों को लगते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं थाना उत्तर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक कर अज्ञात पल्सर सवार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। महीने के चौथे शनिवार को थाना दिवस के मौके पर जिले के पुलिस कप्तान मुनिराज जी और जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह देहात के मलपुरा थाने पहुंच गए। थाना दिवस पहुंचे जिलाधिकारी आगरा ने पहले राजस्व अधिकारियों के साथ बातचीत की और दिशा निर्देश जारी किए। महीने के चौथे शनिवार को थाना दिवस के मौके पर जिले के पुलिस कप्तान मुनिराज जी और जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह देहात के मलपुरा थाने पहुंच गए। थाना दिवस पहुंचे जिलाधिकारी आगरा ने पहले राजस्व अधिकारियों के साथ बातचीत की और दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान डीएम आगरा प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि थाना दिवस के मौके पर शिकायतों के निस्तारण हेतु थाना पुलिस और राजस्व अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम आगरा प्रभु नारायण सिंह का कहना है कि थाना दिवस के मौके पर अधिकारियों के सामने केवल एक ही शिकायत आई, जिसके निस्तारण के लिए अधीनस्थों को दिशा निर्देश किए, तो वहीं पूर्व की शिकायतों का भी आकलन किया गया है। कोशिश की जा रही है छोटी मोटी शिकायतें थाना स्तर से ही निपट जाएं। जिन शिकायतों का निस्तारण होने में दिक्कत आए उनमें अभियोग पंजीकृत किया जाए और वैधानिक कार्रवाई की जाए। 2nd और 4th सैटरडे को थाना समाधान दिवस होता है, जहां जनपद के समस्त थाने पे पुलिस की टीम, राजस्व की टीम रहती है और इस बीच में शिकायतें हमारे पास आती हैं, इसको हम लोग थाना समाधान दिवस में संदर्भित करते हैं। पिछली कितनी शिकायतें हैं, उसमें क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, कैसे होना चाहिए, इसको और अच्छा हम क्या बेहतर बना सकते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट के नाम पे हम इसको और अच्छा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए एक बार डिस्कशन हुआ, जो फाइनल इसको देखा गया। शिकायत वैसे आज सिर्फ एक ही आई है, लेकिन जितनी पुरानी शिकायत है उसको देखा गया। कुछ शिकायतें बहुत अच्छा काम हुआ है कि दोनों बीट और लेखपाल ने एक अपनी संयुक्त रिपोर्ट लगाई हुई है। कुछ ऐसे केसेज हैं जो लगता है लीगल स्थिति के हैं, उसमें भी कहा गया कि आप एक बार कोशिश करके दोनों पक्ष को बुला करके जो सच हो, जो जायज़ हो, एक बार बताइए साहब ये जायज़ है, कितना आप लोग करेंगे।
फिर भी दोनों पक्ष नहीं मानते हैं तो लीगल रिकॉर्स अपना कर लें ताकि थोड़ा सा लिटिगेशन कम हो और लोग आसानी से सुखी अपने घर में रह सकें, इसका प्रयास किया। थाना दिवस के मौके पर मलपुरा थाने पर मौजूद डीएम के साथ एसएसपी आगरा ने थाना पुलिस से भी मीटिंग की। थाना पुलिस की कार्यशैली को जाना, थाने के रजिस्टर और हवालात को चेक किया। तो वहीं एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने बताया कि थाना पुलिस की कार्यप्रणाली की कोई शिकायत नहीं मिली, फिर भी अधीनस्थों को दिशा निर्देश किए गए हैं। पुलिस पब्लिक के साथ में सामंजस्य बैठाकर कार्य करें और अगर कहीं इलाके में दिक्कत आए तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाए। आज हम और डीएम समाधान दिवस में आए थे थाना मलपुरा में, और वहाँ पे आने के बाद सभी पुराना एप्लीकेशन और पुराना रजिस्टर, समाधान रजिस्टर और कंसी का रजिस्टर सबने चेक किया। जो भी जमीन संबंधी विवाद है उसका सबका हमने समीक्षा किया। समीक्षा का मतलब कुछ अच्छी तरीके से डिस्पोजल किया, कुछ पेंडिंग पड़ा है। मैंने एसएचओ को निर्देश दिया तो कितना भी जमीन संबंधी विवाद है आज का जो समाधान दिवस का जो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरीके यूज़ करेंगे। जो आज सभी लेखपाल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी अधिकारी लोग आ रहे हैं, उनसे बात करके एक टीम अपना पुलिस का बीट कांस्टेबल और हल्का इंचार्ज दोनों मिलकर जॉइंटली जाएंगे वहाँ पे डिस्पोजल करके आएंगे तो उसका हर चीज़ मैसेज भी चलता है। इसका मैंने उनको निर्देश दिया है। और इसी तरीके हम लोग जो हम और हमारा वरिष्ठ अधिकारी लोग जो आप जन शिकायत प्रार्थना पत्र अपना ऑफिस में रिसीव करते हैं उसके भी हम लोग थाना दिवस में डिस्पोज करने के लिए देते हैं। उसको भी हमने डिस्पोज करने के लिए निर्देश दिए हैं। लोग अच्छे अभी डिस्पोजल है पे थाना का और इसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एसएचओ को निर्देश दिया और सीओ के साथ सुपरविजन करने के लिए निर्देश दिया। थाना दिवस के मौके पर मलपुरा थाने पर मौजूद डीएम और एसएसपी जहां पीड़ितों की सुनवाई कर रहे थे, शिकायतों का निस्तारण कर रहे थे, तो वहीं थाना पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की कड़ी में संस्कार भारती कला साधिका समिति द्वारा शनिवार शाम बलकेश्वर स्थित संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में सावन गीत मल्हार गायन की महफिल सजाई गई, जिसमें महिला कलाकारों ने लोक संगीत की खुशबू से मन प्राणों को आनंदित कर दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी कुमारी कमला शर्मा और समाज सेविका सरोज शर्मा का भी भावपूर्ण स्मरण किया गया। वक्ताओं ने समाज और देश हित में किए गए उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा नई पीढ़ी को दी। प्रसिद्ध खिलाड़ी और लोक गायिका रीना सिंह ने पारंपरिक मल्हार द्वारा सावन में बहन को लेने के लिए भाई के न आने पर बहन की व्यथा को व्यक्त किया। हरी बहना आए न माई के जाए वीर, सावन में राखी सासरे। हरी बहना कौन बंधावे मोकू धीर, सावन में राखी सासरे। संगीता अग्रवाल ने राधे रानी को याद किया, राधे झूलन बदारो गिराए बदरा। भावना दीपक मेहरा ने राधा कृष्ण की मनोहर झांकी प्रस्तुत की। प्रेम में दीवानी राधा, भर पिचकारी राधा, हाथ में गुड़हाल लिए ढूंढ रही श्याम को। ललिता करमचंदानी का यह सुमधुर सावन गीत भी सबके दिल पर छा गया। बन्ना रे बाग में झूलिया घालिया। कर रहे हैं कि हमारी जो लोक कलाएं उसमें हमारी लोक संस्कृति की झलक है, हमारी परंपराओं की झलक है। तो हमारी नई पीढ़ी इसे सीखे और इसका अनुसरण करके जो भारतीय समाज का स्वरूप होना चाहिए, जिस पर पाश्चात्य काली छाया प्रभावित कर रही है, उससे हमारी ज्ञान, विज्ञान और कला को उससे हमारी अपनी पहचान जो विश्व गुरु वाली थी वो बनी गए। तो आज यहाँ लोक गीतों का कार्यक्रम है, जो लोकगीत परंपरागत गाए जाते थे सावन के महीने में मल्हार, और इसमें अच्छे अच्छे चयनित बहनें यहाँ पर आज भाग ले रही हैं। कार्यक्रम एक माध्यम है, चाहे वो हमारे लोकगीत हो या हमारे संस्कार गीत हो या हमारे विभिन्न उत्सवों पर गाए जाने वाले हमारे ये गीत हैं जो आज यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे। ये मल्हार उत्सव है, तो मल्हार से संबंधित ही कार्यक्रम इसमें आयोजित है और इसमें यहाँ पर अनेक गायिकाएं जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। वो हमारी लोक संस्कृति से हमारी युवा पीढ़ी को परिचित कराएंगी और हमारी युवा पीढ़ी इससे जुड़ेगी। ऐसा ही मैं
आश्वासन देती हूँ और शायद इसके माध्यम से हम संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। समारोह की अध्यक्षता करते हुए दयालबाग शिक्षण संस्थान की प्रोफेसर नीलू शर्मा ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के संवाहक हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक महत्वपूर्ण संस्कारों और उपयोगी सूचनाओं का प्रसार करते हैं। लोक गायन हमारी संस्कृति को संगीत के माध्यम से संरक्षित रखता है। बीडी जैन कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मीरा अग्रवाल मुख्य अतिथि और प्रीति आनंद अस्थाना विशिष्ट अतिथि रही। दोनों ने संस्कार भारती के देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से जुड़े आयोजनों की सराहना की। समर्पित किया हुआ है ये प्रोग्राम गीत मल्हार और सावन के गीत, जिसमें कई कलाकार, इसमें हमारी मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर मीरा अग्रवाल जो बीडी जैन की प्रधानाचार्य जी हैं, और शुभम आनंद जी की वाइफ है प्रीति अस्थाना जी। कलाकार आए हैं जैसे वीना सिंह जी है जो पारंपरिक मल्हार गाती है, और संगीता अग्रवाल जी है, ललिता करमचंदानी जी आई हैं वो भी पारंपरिक मल्हार गाती है। और लोकगीतों द्वारा हमारे देश को ये संदेश मिलता है कि हमें अपनी लोक संस्कृति का पालन करना चाहिए। आजकल लोकगीत हमें अपनी संस्कृति को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो रास आनंद हमें अपनी संस्कृति से प्राप्त होता है। संस्कार भारती की अखिल भारतीय साहित्य प्रमुख राज बहादुर सिंह राज ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर प्रकाश डाला। संरक्षक मनमोहन चावला, स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर मधु भारद्वाज और संयोजक कल्पना शर्मा ने सभी लोक कलाकारों का हार्दिक स्वागत किया। समारोह का संचालन नूतन अग्रवाल ज्योति ने किया। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से सुनियन शर्मा के अलावा शकुन बंसल, अलका अग्रवाल और ऋतु गोयल भी प्रमुख रूप से मौजूद रही। आगरा में जहरीली शराब का सेवन करने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। थाना क्षेत्र के एक और गांव में जहरीली शराब पीने से युवक की मौत हो गई। जहरीली शराब से हुई इस मौत के बाद मरने वालों की संख्या आगरा में 14 तो शमशाबाद में 6 हो गई। शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक के बाद एक की जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला जारी है। थाना क्षेत्र में अब तक जहरीली शराब पीने से 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोगों का उपचार अभी भी जारी है। शमशाबाद ब्लॉक के मेहरमपुर गढ़ी जहां सिंह के बाद अब चितौरा गांव में एक शख्स ने जहरीली शराब पीने से अपनी जान गंवा दी। चितौरा गांव के ग्रामीणों के अनुसार राजू पुत्र जानकी प्रसाद उम्र करीब 50 वर्ष ने करीब 3 दिन पहले शराब का सेवन किया था। शराब का सेवन करने के बाद से ही उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और परिजनों ने उपचार के लिए एक निजी हॉस्पिटल में राजू को भर्ती करा दिया था। शनिवार की सुबह तड़के डॉक्टर ने राजू को मृत घोषित कर दिया। राजू की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। राजू के परिजनों ने आरोप लगाया कि जहरीली शराब का सेवन करने से राजू की तबीयत खराब हुई थी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। आगरा में मरने वालों की संख्या ने 14 का आंकड़ा छू लिया है। लगातार क्षेत्र में हो रही जहरीली शराब से मौतों से प्रशासन ने कई प्रशासनिक अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही भी कर दी। हालांकि पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही होना लाजमी है। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते कई परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, तो कई परिवारों का पालनहार जहरीली शराब से काल के गाल में समा गया। अगर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सख्ती बरती गई होती तो आज जहरीली शराब से किसी की मौत नहीं होती। आगरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों का सिलसिला अभी जारी है। एक के बाद एक युवक अपनी जान गंवा रहा है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के मेहरमपुर गांव के बाद गढ़ी जहान सिंह के बाद चितौरा गांव में एक शख्स की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। जहरीली शराब पीने के बाद व्यक्ति की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। लगातार ताजनगरी में बढ़े रही जहरीली शराब से मौत का सिलसिला अभी जारी है। मून टीवी के लिए शमशाबाद से श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट। शारदा ग्रुप के हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कॉलेज के भव्य सभागार में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां शारदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकुंद लाल द्वारा मां शारदा की सस्वर वंदना के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ। शारदा ग्रुप के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रोफेसर वी.के. शर्मा ने संस्थान के समस्त सफल छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार उपाध्याय ने कार्यक्रम में आए समस्त छात्रों एवं उनके अभिभावकों का स्वागत करते हुए अपने संस्थान के पिछले 1 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि संस्थान के 115 छात्रों ऑनर्स के साथ अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूर्ण की है।
जिसमें 46 छात्र कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और 11 छात्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के हैं। उन्होंने बताया संस्थान का अधिकतम पैकेज 24 लाख छात्र तन्मय गर्ग द्वारा प्राप्त किया गया। उन्होंने आशा जताई कि भविष्य में भी यह संस्थान और इस संस्थान के छात्र इसी तरह के अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर संस्थान को गौरवान्वित करते रहेंगे। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर मुनीश खन्ना ने सभी छात्रों और उनके अभिभावकों का स्वागत करते हुए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों द्वारा विभाग और संस्थान को गौरवान्वित करने के लिए बधाई एवं धन्यवाद दिया। हिंदुस्तान कॉलेज आज से 25 साल पहले 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये जो हमारा इवेंट है, ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का जो सेलिब्रेशन है उसका एक पार्ट है। और हिंदुस्तान कॉलेज में सिल्वर जुबली ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के समय हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे हमें गिफ्ट दिए हैं जो हमारे लिए अनकॉमन है। ऑल इंडिया रैंक 1 इसी साल हमारे एक स्टूडेंट का आया, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज मेडल इसी साल हमको मिला, और एक स्टूडेंट हमारा कंप्यूटर साइंस में ऐसा है जिसका प्लेसमेंट 24 लाख पर एनम का है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स की तरफ से सिल्वर जुबली ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदुस्तान कॉलेज, उन्होंने जो कॉलेज को गिफ्ट दिया है वो कॉलेज के लिए एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, उनके पेरेंट्स के लिए भी। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो आने वाले 3rd ईयर के स्टूडेंट, 2nd ईयर के स्टूडेंट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। उनको मोटिवेट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बच्चे नॉलेज के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को भी डेवलप करते हैं, इन सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करते हैं जो मैंने अभी बताई, और जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है कि हमें काम करना है और काम करके आगे बढ़ना है जीवन की प्रतिस्पर्धा में, वो इंडस्ट्री के लिए वैल्यूएबल बन जाते हैं। वैसे लोग मिलते नहीं हैं। तो हम इन बातों पर बहुत ध्यान देते हैं अपने कॉलेज में। हमारा 100% प्लेसमेंट है इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरीके के ब्रांचेस में, और 90% प्लस प्लेसमेंट है कंप्यूटर साइंस, IT, MBA, बाकी अन्य ब्रांचेस में, विच इज़ वेरी गुड। बाकी भी करीब करीब अभी सेशन चल रहा है, अंत तक प्लेस हो जाएंगे। नहीं तो इतना अनुभव उनको हो गया, इतनी समझ उनको हो गई है, कॉलेज से निकलने के 2-3 महीने के भीतर ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तैयारी हमने उनकी इतनी अच्छी खूबसूरती से कराई है। The Department of Information Technology was started in the year 1999 and accredited by National Board of Accreditation in 2006. In this year, 11 students of our department completed their BTech degree with honors. One of our student, Shivani Parasar, topped the departments with a CGPA of 8.47. As far as the placement is concerned, we have more than 80% placement. As far as the academics is concerned, last year one of our student, Ms. Harshita Gupta, secured bronze medal in university examination by securing the 3rd rank in the university level. उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हमारे छात्रों ने विभिन्न कंपनियों में रोजगार प्राप्त किया, जिसमें तन्मय गर्ग ने कॉम्बोल्ट कंपनी में 24 लाख के पैकेज पर रोजगार प्राप्त किया। उन्होंने बताया इस वर्ष ऑनर्स लाने वाले छात्रों में छात्र अदिति अग्रवाल और नंदिनी जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विभाग को गौरवान्वित किया। इसके अलावा पूजा वर्मा, आयुषी तिवारी, अक्षत गोयल, चेतन प्रकाश, धीरज, हिमांशु, कुशाग्र, मोहित, सिमरन, शोभित, योगेश, तन्मय समेत कुल 46 छात्रों ने ऑनर्स लाकर संस्थान एवं विभाग को गौरवान्वित किया। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं जो कि न्यूट्रल डिपार्टमेंट्स के रहते हैं, तो टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। प्लेसमेंट मेरा हो गया था पिछले साल ही सितंबर में। न्यू दिल्ली में कंपनी है डीवॉ एज अ ट्रेनी एनालिस्ट। सो प्लेसमेंट के लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको डिबेटिंग में इंटरेस्ट है या फिर स्पोर्ट्स में भी लाइक क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, तो वी हैव स्टेडियम्स, वी हैव ऑडिटोरियम्स, एंड आई वुड लाइक टू से दैट द कैंपस, जो हमारा कैंपस है वो बहुत ही वेल इक्विप्ड है, एंड वी हैव ट्रेनर्स एंड ऑल ओवर द कॉलेज इज़ वेरी सपोर्टिव। माई जर्नी हैज़ बीन extremely brilliant. Placement department is also very good. They support us even at every point. Either we have doubts, any problem and anything. In sports, we have teachers and they support us a lot. Like I've represented in the states as well, and so many my batchmates are also at there.
state level as well, and in academics as well. They have represented our college in many different platforms. Branch teachers, faculties are so supportive. Like they will help us in each and every point of time. They never back out. They always say, do this thing for that particular thing so that you can get placed in a particular technology at a particular branch. According to me, it is so supportive to being in this kind of college so that we can get very good placement, as well as the growth rate in regards of my education was also included and increased also. Like when I came this college, I was at 80s, but when I came and grew here, it point to the 90% and above also. इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष आईटी विभाग के 11 छात्र ऑनर्स के साथ सफल हुए हैं, जिनके नाम छात्र शिवानी पाराशर, प्रशांत पाठक, आदम शिराज, मानसी शर्मा, अंबकेश मिश्रा, नैन्सी शर्मा, मोना शर्मा, प्रियम दुबे, मेहुल चतुर्वेदी, संभव गोयल, शिवम सक्सेना है। संस्थान के डीन फैकल्टी डॉक्टर हरेंद्र सिंह ने समस्त ऑनर्स प्राप्त छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्रों के साथ बिताए पुराने दिन याद किए। उन्होंने छात्रों से उम्मीद जताई कि वह जहां भी रहें, संस्थान का नाम रोशन करते रहें। कार्यक्रम का सफल संचालन सीएच विभाग के तृतीय वर्ष की छात्र निखिल गोगिया एवं द्वितीय वर्ष के छात्र शिखर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन सीएस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मुनीश खन्ना ने किया। कार्यक्रम में शारदा ग्रुप के डीन स्टूडेंट वेलफेयर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर ममता शर्मा, प्रथम वर्ष समन्वयक डॉक्टर सुरुचि, डॉक्टर ऋचा कपूर, डॉक्टर विनोद कुशवाहा, साकेत बिहारी, डॉक्टर केशव देव, लव कुमार, प्रवीण, अतुल, अजय पाराशर आदि संस्थान के समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा पुलिस की जगह जगह दबिश जारी। पुलिस ने हेमंत शराब माफिया पर 25,000 का इनाम किया घोषित। एसएसपी मुनिराज जी की शराब माफिया को खुली चेतावनी। मुकदमे दर्ज थाना ताजगंज, थाना डौकी, थाना शमशाबाद में हुए दर्ज। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी। महरमपुर गढ़ी जहां सिंह के बाद अब चितौरा में शख्स की मौत। जहरीली शराब पीने से व्यक्ति की हुई मौत। गांव का एक अन्य शख्स अस्पताल में भर्ती। थाना शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव का मामला। भारतीय सप्तऋषि सेवा संगठन द्वारा अभिनंदन समारोह एसके इंटर कॉलेज दयालबाग आगरा में हुआ आयोजित। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मधुसूदन शर्मा का कहना था कि आज ब्राह्मणों को एक बार पुनः संगठित होने की है आवश्यकता। शनिवार को दिल्ली गेट स्थित गोवर्धन होटल में आम आदमी पार्टी द्वारा तिरंगा संकल्प यात्रा प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन, जिसमें 29 अगस्त रविवार को जीआईसी ग्राउंड में होने वाली तिरंगा संकल्प यात्रा के बारे में हुई चर्चा। हिंदुस्तान कॉलेज के सभागार में मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ आयोजित। कार्यक्रम का प्रारंभ मां शारदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। डीएम एसएसपी पहुंचे थाना मलपुरा। डीएम एसएसपी ने किया पीड़ितों की समस्याओं का समाधान। पुलिस को दिए गए आवश्यक निर्देश। घर में घुसकर बदमाशों की युवक की गोली मारकर हत्या। पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष इमरान मंसूरी ने पुलिस प्रशासन पर जताया गुस्सा। फिरोजाबाद जनपद थाना रामगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला मक्का कॉलोनी का मामला।
शिकोहाबाद जसई रोड स्थित शांति देवी आहूजा गर्ल्स कॉलेज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। छात्राओं ने किया लड्डू गोपाल की पोशाकों का निर्माण। सप्तऋषि सेवा संगठन का अभिनंदन समारोह एसके कॉलेज त्यालबाग आगरा में आयोजित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मधुसूदन शर्मा का कहना था कि आज ब्राह्मणों को एक बार पुनः संगठित होने की आवश्यकता है, जिससे वैदिक परंपरा को निर्बाध रूप से आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। वहीं गुरुकुल परंपरा को भी पोषित करना होगा। कार्यक्रम का प्रारंभ स्वस्ति वाचन के साथ हुआ। तदंतर सनातनी परंपरा के अनुसार विधायक योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा दीप प्रज्वलन करने के बाद गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, भगवान परशुराम पूजन के बाद सप्तऋषि मंडल का विधिवत पूजन हुआ। समारोह में देश भर से आए विविध गणमान्य ब्राह्मणों ने वर्तमान भारत में ब्राह्मणों की स्थिति पर गंभीर मंथन किया। सम्मेलन में मुख्य चर्चा यही रही कि अब ब्राह्मणों को यह समझ आ रहा है कि वेद पुराणों एवं शास्त्रों के अध्ययन को छोड़कर मात्र एक सामान्य नागरिक बनकर नहीं रहना होगा। ब्राह्मणत्व पर गर्व तथा ज्ञान के प्रचार प्रसार में ही ब्राह्मणों का तथा समाज का कल्याण है। वस्तुतः ब्राह्मण राज करना नहीं चाहता है, बल्कि वह राजाओं का नियमन करना जानता है। समाज के कल्याण के लिए ज्ञान की ज्योति जगाना आवश्यक है। इसके लिए सप्तऋषि मंडल सहित अन्य पूज्य ऋषिगणों द्वारा रचे ग्रंथों का आश्रय लेना होगा तथा स्वयं भी सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा। आज लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था, तो राजतंत्र में चाणक्य की भूमिका थी, जो लोकतंत्र में भूमिका चाणक्य की हो, लेकिन बदली हुई हो स्थिति में कैसी हो वह तय करना है। और हम शक्तिशाली होंगे, संगठित होंगे, अपनों की टांग खींचते हैं। मैं कहना नहीं चाहता आगरा में भी क्या हो रहा है। अभी रणवीर जी कह रहे थे जैसे तैसे एक प्रतिनिधि है, लेकिन उसकी भी टांग खींचने पे लगे हैं, और नहीं अपने ही लगे। और किसके लिए लगे ये सोचे जरा। कोई बात नहीं, अरे खुद ही को कर बुलंद तना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मैं चुनौती दूंगा इतनी अपने नेतृत्व को कि तुम मुझसे पहले पूछोगे कि क्या चाहते हो। तुम जो चाहते हो नहीं, जो यहां पर ब्राह्मण समाज चाहता है वो होगा ये तय। इतनी ताकत पैदा करनी चाहिए हमें। तो मित्रों, त्याग, बलिदान, संघर्ष हमारा इतिहास है जिसने हमको पूजनीय बनाया है। आज संगठित होना और संगठित होकर यह सोचना कि हम दिशा कहां बदल सकते हैं, देश की राजनीति की दिशा हम तय करने वाले हैं, यह हम सोच के चलेंगे तो हम आरक्षण के मोहताज नहीं हैं। हमारी बाजुओं में ताकत है, हमारे पैरों में संबल है, हम खड़े होना भी जानते हैं, हम लड़ना भी जानते हैं। इस अवसर पर गणमान्य ब्राह्मण पंडित अमिताभ लवानिया, पंडित योगेंद्र उपाध्याय, पंडित गजेंद्र शर्मा, पंडित रसम प्रकाश शास्त्री, राजकुमार पथिक, सत्यदेव शर्मा, निरंजन उपाध्याय, पंडित मधुसूदन शर्मा, एडवोकेट विवेक मिश्रा, एडवोकेट प्रभात पचौरी, डॉक्टर दीपिका उपाध्याय आदि का सम्मान किया गया एवं इन्हें अभिनंदन पत्र भी प्रदान किए गए। तमाम संगठन चल रहे हैं, मैं सभी संगठनों को धन्यवाद देता हूं। कम से कम किसी भी तरह से किसी की टांगजाई नहीं होनी चाहिए। कम से कम जैसे चाणक्य सेनाएं जाती है समय समय पर, ब्राह्मणों की समस्या सुल जाती है। चाणक्य सेना के सभी अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूं। हमारे श्याम किशोर दीक्षित जी हैं,
ये भी संगठन चला रहे हैं, इन्होंने भी काफी जागरूकता करी है। राजस्थान में मकसूद शर्मा जी चला रहे हैं, तमाम हमारे भाई संगठन चला रहे हैं और वो लगे हुए हैं। 5.5 लाख आगरा में ब्राह्मण हैं। विटमिना एक है, पहले लवानिया जी, रावत जी कितने ब्राह्मण नेता हुआ करते थे, आज 2 लेके 1 ब्राह्मण विधायक है, उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं, उसका भी कई बार अपमान किया। ब्राह्मण आज तक कब तक छोड़ेगा, कब तक अपमान सहन करेंगे। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम तो ये कहते हैं हमारा स्वाभिमान, सम्मान और राजनीति में स्थान बरकरार होना चाहिए। अगर राजनीति में स्थान आपका नहीं होगा तो किस तरह संविधान बदला जाएगा, पता पड़ेगा। अभी 27% हुआ है, पता पड़ेगा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं रहेगा। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी से कुछ शब्द नहीं बोल सकते। अगर आपने ज्यादा भी बोल दिया और मत बोलो, लेकिन आपसे कोई खुंदक खा गया तो आपको सीधे वो हजर नेट लगा के जेल भेज देगा, आपकी जमानत भी नहीं होगी। कब तक सोते रहो भाइयों, आखिर कब तक? हमें चाणक्य पैदा करने होंगे जो चंद्र धनानंद जैसे का नाश करके चंद्रगुप्त जैसे मौर्य बनाने पड़ेंगे। हमें पुष्यमित्र जैसे वीर पराक्रमी राजा तैयार करने होंगे, ब्राह्मण राजा तैयार करने होंगे, जिससे फिर से हमारे ब्राह्मण संस्कार जा सके। हमें बाजीराव पेशवा तैयार करने होंगे, हमें चंद्रशेखर राजा तैयार करने होंगे। ब्राह्मण भाइयों, बंधुओं, मेरे पूजनीय भाइयों, मेरा इस पर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ब्राह्मण समाज से यह आग्रह है, संपूर्ण प्रबुद्ध जनों से यह आग्रह है, सप्तर्षि मंडल इसे नाम दिया गया, सप्तर्षि सेवा संगठन नाम दिया गया है। हमारे और आपके में से ही सप्तर्षि तैयार होने हैं। एक बार फिर उन अनसुईया को स्मरण कीजिए और यह संकल्प लीजिए कि हम में से ही वे ऋषि मुनि पुनः तैयार होंगे, हम उसी तेजस्विता को प्राप्त करेंगे। बुरा न मानिएगा, एक प्रश्न आप सबको दे रही हूं। अपने घर में बच्चों से जाके पूछेगा, बेटा 18 पुराण कौन कौन से हैं? आज हम ब्राह्मणों में से अधिकांश के बच्चों को उन 18 पुराणों के नाम याद नहीं होंगे। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ब्राह्मण जिस दिन आगे बढ़ता है ना, समाज की स्वतः उन्नति होने लगती है, क्योंकि जो बुद्धि का बल, जो ऋषियों की तपस्या हमारे पास जैविक रूप से, आनुवंशिक रूप से है, उसमें अन्य को बहुत समय लगता है। तो अपनी शक्तियों को हम प्रज्वलित करें। हमारे पास स्वयं जो शक्ति सुप्त रूप में है, हम उसी को सामने लाएं। कार्यक्रम संयोजक पंडित नरेश दीक्षित ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं आगंतुक विप्र बंधुओं का आभार व्यक्त किया। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हम जो वर्तमान की परिस्थिति है, अपनी एकजुटता, अपनी ताकत दिखाने का मौका हमें बहुत कम मिलता है, और वो मिलता है किसी घटना से। भगवान ना करे किसी के साथ कोई घटना घट जाए, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर उनके साथ कोई घटना घटे तो हम जो ब्राह्मण बड़े बड़े संगठनों में जाते हैं, बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, तो क्या केवल ये दिखाने जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं या मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूं? मैं कितना बड़ा समाज का आदमी हूं, कितना मैंने समाज के लिए किया है। और सबसे मेरा निवेदन ये है कि ब्राह्मण गरीब नहीं है। अभी एक भैया ने कहा था कि ब्राह्मण को गरीब क्यों कहा जाता है? जिसके श्री कृष्ण भगवान ने जिनके चरण धोए, वो गरीब कहाँ है भाई? बताओ मुझे। श्री राम जी ने जिनसे विद्या प्राप्त की, वो गरीब कहाँ है भाई? ये बताओ। हम गरीब नहीं है। हमारे ब्राह्मण बच्चे पैदाइशी ही गुणवान होते हैं, चाहे वो स्कूल गए हो या नहीं हो। उनके तर्क ऐसे हैं, उनके तर्क का कोई तोड़ नहीं होता है। और बच्चे भी बैठेंगे, लेकिन वो बैठेंगे उन्हें पैदाइशी ही रामायण और महाभारतों का ज्ञान होता है। ये चीज भी है। और मधुसूदन भैया से मैं यही कहना चाहती हूँ, इसी तरीके से आप अपने सभागार को बढ़ाते जाएं। और आगरा की रानी लक्ष्मीबाई कमलेश शर्मा आपके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ी है। जय भारत, जय ब्राह्मण। कार्यक्रम की व्यवस्था ब्रजेश कुमार गौतम, धनेश कुमार शर्मा, मनीष तिवारी, सचिन शर्मा, प्रमोद शर्मा, अभिषेक पाराशर, विशाल शर्मा, उत्तम शर्मा, अरुण दुबे, शैलेंद्र तिवारी आदि ने संभाली। जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
दिन पर दिन जहरीली शराब से मौतों के प्रकरणों में इजाफा हो रहा है। डौकी थाना क्षेत्र के कोलारा, ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी, शमशाबाद थाना क्षेत्र के गढ़ी जहान सिंह के बाद चितौरा गांव में एक और जहरीली शराब के सेवन से मौत का नया मामला सामने आया है। जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिन पर दिन जहरीली शराब से मौत के प्रकरणों में इजाफा हो रहा है। डौकी थाना क्षेत्र के कोलारा, ताजगंज थाना क्षेत्र के देवरी, शमशाबाद थाना क्षेत्र गढ़ी जहान सिंह के बाद चितौरा गांव में एक और जहरीली शराब के सेवन से मौत का नया मामला सामने आया है। हालांकि इस प्रकरण में एडीजी स्तर से प्रभावी कार्रवाई की गई है। कई शराब तस्कर और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, तो वहीं अभी भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने बताया कि जहरीली शराब का अवैध व्यापार करने वाले शराब तस्करों और माफियाओं पर ताजनगरी आगरा में एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। लगातार आगरा पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। मौत हो चुकी है, कितने की पुष्टि हुई है, कुछ नाम भी हो सकती है, क्या है पूरा मामला? इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे जनपद में ताजगंज, थाना डौकी और शमशाबाद में कई एफ दर्ज किया। लगभग 9 एफ अब तक दर्ज हो चुका है। उससे लगभग जो हम लोग को 10 का सामने आई थी, उसमें 4 का पोस्टमार्टम, 4 का पोस्टमार्टम पुष्टि हुई है। कुछ लोग बिना पोस्टमार्टम में मृत्यु उनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं। फिर भी हम लोगों ने सबका ध्यान ले रहे हैं, उनके परिवार का सबसे पूछताछ कर रहा है। जो मृतक है उसका लक्षण कैसा रहा उसके बारे में बात कीजिए, आगे उसको भी हम लोग वैसे में शामिल करके आगे इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। और इससे कल हमने दोनों से मिलकर लगभग 8 लोग जेल जा चुके। दोनों घटना का जो लोग शामिल थे उन लोगों का 8 लोग जेल जा चुके। उससे मेन सरगुना है 2 लोग का नाम अभी तक सामने आ रहा है, एक दारा सिंह और हेमंत है। और इससे हेमंत का हमने 25,000 का इनाम घोषित किया, क्योंकि हेमंत है उस दौकी चतर का कई टैक्का उनका तरंग से चलती है, उसी से बहुत लोग की घटना भी उसी उनके खिलाफ 25,000 के नाम घोषित किया गया। इस प्रकरण में एसएसपी आगरा ने बताया कि 2 शराब तस्कर फरार चल रहे हैं। दारा सिंह और हेमंत का नाम मुख्य रूप से सामने आया है। आगरा पुलिस ने शराब तस्कर हेमंत पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। फरार शराब तस्कर दारा सिंह और हेमंत की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। हम लगातार अभियान चला रहे हैं। कल भी हमने 20 लोग का गिरफ्तारी किया है, जो गांव में अपना घर पे दारू बेचता था। टैक्का से बाद दारू लेके और किसी इस तरह का अवैध शराब वाला से लेके दारू बेचता था। उनका कल 20 लोग गिरफ्तार किया। कम से कम 500 कौवे रिकवरी के कई थाना चलता था। उसी तरीके लगातार हम लोग अभी लोकल मुखबिर के आधार पर, इनपुट के आधार पर और गाँव का लोग से जो सूचना मिलता है कुछ व्यक्ति लोग गांव में घर पे बेचते हैं, दुकान पे बेचते हैं, उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम गठित हुआ। उसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारा जो मेन सरगना है हेमंत है और दारा सिंह है, उन लोग का साथ साथ कई लोग इसका इस नंदम शराब में शामिल है। उनको सबको हम लोग रडार में उन लोग सबको हम लोग हमारी टीम गठित हुआ है। 10 टीम गठित हुई। पूरा जनपद सबको पकड़ रहे हैं हम लोग। उनके खिलाफ मुकदमा लेके उनसे रिकवरी करेंगे। उसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। उनके खिलाफ जो भी आदमी को उनका लोगों के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई होगी। ठीक। एसएसपी आगरा का दावा है कि जल्दी फरार शराब तस्कर दारा सिंह और हेमंत आगरा पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो वहीं थाना स्तर और गांव देहात में जहरीली शराब बेचने वालों को चिन्हित करने के लिए मुखबिर तंत्र को भी मजबूत कर दिया गया है। 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार आगरा जनपद की कार्यकारिणी का निर्वाचन यूथ हॉस्टल विकास भवन स्थित किया गया।